student. We will start potential calculated on surface of concentric spherical cell. Concentric spherical cell. Spherical cell. पोटेंशियल हम लोग सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल का। पहले देख लिया जाए पोटेंशियल ड्यू टू सेल, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सेल। Now let's say point यहाँ ये है आउटसाइड, ये आपका रेडियस है r, ये स्मॉल r, सेंटर है, चार्ज यूनिट स्पीड, पोटेंशियल E आउटसाइड जो होगा K Q अपॉन स्मॉल और V इनसाइड या सरफेस की अगर बात करें, सरफेस की वैल्यू जो होगी Q बाई कैपिटल और इनसाइड पोटेंशियल KQ by R कांस्टेंट। इनसाइड जो होता है पोटेंशियल, यहाँ पर कहीं भी आप पोटेंशियल की बात करेंगे तो कांस्टेंट होता है। सेल के लिए याद रखेंगे R सरफेस से बढ़ेगा सेंटर से डिस्टेंस, KQ by R सरफेस पर है KQ by कैपिटल R, मतलब इसके अंदर जो होता है सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा, फील्ड जीरो प्लस चार्ज ऊपर की तरफ सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना उसके इनसाइड मिलेगा। लेकिन आउटसाइड के केस में R की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल। इसी पर हम लोग कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल का निकाला जाएगा। A B C तीन सेल दे दिया जाएगा, दो सेल दे दिया जाएगा, पोटेंशियल आप A या B या C का निकाल सकते हैं। तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सेल था, आउटसाइड इनसाइड है सरफेस। कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, मान लीजिए दो सेल है, सेल A एंड सेल B। यहाँ का चार्ज है QA, यहाँ का चार्ज है QB, ये रेडियस RA और ये रेडियस है RB और ये आपका BC। पोटेंशियल आपको D पर बताना है या A पे बताना है। A का अपने चार्ज के काम पोटेंशियल प्लस यहाँ पर क्वेश्चन हो गया फाइंड पोटेंशियल at surface, find potential at surface of a sphere of cell A and B। ये क्वेश्चन है, पोटेंशियल फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ सेल A and B। तो A का अगर निकाला जाए A, A होगा सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा
इसके कारण होगा पोटेंशियल, खुद अपना पोटेंशियल होगा सरफेस पर। नेट पोटेंशियल जो निकालेंगे आप V की वैल्यू VA प्लस V, ये VA कहाँ का है, सरफेस, सरफेस का है, ड्यू टू QA चार्ज, ये आउटसाइड, ड्यू टू QB चार्ज। वन बाय वन करके चलेगा। ए का पोटेंशियल अपने चार्ज के कारण होगा, फिर ए पर ही पोटेंशियल इस बी वाले चार्ज, तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया, QA अपॉन डिस्टेंस RE प्लस KQB अपॉन डिस्टेंस R। ये नेट पोटेंशियल आ गया एक पोटेंशियल ऑन सरफेस ए, नेट पोटेंशियल कितना होगा, दो के कारण, एक अपना तो है ही है चार्ज और साथ साथ में बाहर। इसी तरह पोटेंशियल बी का अगर निकाला जाए तो बी का क्या है, बी पर अपने चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस QA के कारण पोटेंशियल, प्लस QA के कारण पोटेंशियल, अपने चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQB/R, और इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQA/RE। ये जो पोटेंशियल आपने निकाला, पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ सेल E, ए का पोटेंशियल सरफेस ऑफ सेल E, सेल का अपना पोटेंशियल प्लस बाहरी सेल का भी पोटेंशियल आपका, ये टोटल हो जाएगा। इसी तरह पोटेंशियल ऑन सरफेस, नेट पोटेंशियल की अगर बात करें, नेट ही है, नेट पोटेंशियल, नेट भी कह सकते हैं आप इसको, नेट पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑन सेल ए पर नेट कितना पोटेंशियल है आप निकालें। अब बी पे अगर निकालना हो, बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए VB प्लस V, एक VB अपना सरफेस के का सरफेस, ये ड्यू टू कौन सा चार्ज, Q, अपने चार्ज का पोटेंशियल एक होगा और एक होगा इनसाइड, इसके अंदर, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू QA, V is equal to KQB upon RB प्लस K यहाँ का चार्ज QA अपॉन R, डिस्टेंस कितना लेंगे R। तो ये दो सेल के लिए हो गए, तो नेट पोटेंशियल ऑन B आ गया, नेट पोटेंशियल ऑन A आ गया। इसी तरह अगर दो के जगह तीन सेल हो जाए तो भी आप पोटेंशियल उसी तरह निकालेंगे, A B C, उसको भी देख लिया। अगर क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, और इसके बाद क्वेश्चन 2 देखा जाए, क्वेश्चन 2 में ये करेगा, मान लीजिए सरफेसेस 3 हो गए, 1 2 और ये एक रेडियस ये है, एक ये है और एक Q है, 2Q है, 4 R है, 2R रेडियस है और 4 है। इस तरह से आपको दिया गया, ये सेल A, सेल B और ये सेल C। पोटेंशियल A का फाइंड कर सकते हैं, B का फाइंड कर सकते हैं और C का। फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ
on surface B and surface of cell B and C पर कितना पोटेंशियल निकाला जाए? पोटेंशियल नेट पोटेंशियल ऑन B निकालें, नेट पोटेंशियल ऑफ सेल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक BB होगा अपना, एक BB और एक BB होगा, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है। एक BB तो अपना हो गया सरफेस का, लिख देंगे यहाँ पर सरफेस और ड्यू टू चार्ज Q में चार्ज है, Q चार्ज लिख सकते हैं, QA कर सकते हैं, QB कर सकते हैं, QC कर सकते हैं। तो ड्यू टू चार्ज QB लिख सकते हैं, ड्यू टू चार्ज Q हो गया। उसके बाद नेट पोटेंशियल B के कारण क्या होगा? ये आउटसाइड सेल है, ये आउटसाइड वाला हो जाएगा, एक इनसाइड है, इनसाइड का भी लिख दीजिए, इनसाइड ड्यू टू चार्ज ड्यू टू चार्ज Q, यहां पर आउटसाइड ड्यू टू चार्ज 4 V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K 2 के कारण Q अपार इसका रेडियस 2r। इसी तरह यहां पर पोटेंशियल K Q अपार, यहां से डिस्टेंस क्या ले गया? 2r। इसी तरह K 4Q अपार 4r, आपका नेट पोटेंशियल आएगा। जितना आप आउटसाइड होते जाओगे इनर चार्ज तो लेवल लोगे आप, लेकिन इनर रेडियस जो है कम होता है। देखिए निकल जाएगा, ये वैल्यू से निकल जाएगा, इसमें KQ ये कट गया, ये कट गया, KQ भाई यार अगर कॉमन ले लिया जाए ब्रैकेट में 1 KQ भाई ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट में KQ भाई इसकी वैल्यू आ गई KQ अपान R, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 5/2, वैल्यू आ जाएगी नेट पोटेंशियल कितना आ गया? नेट पोटेंशियल सेल B तीन है, तीन सरफेसेस बन रहा है, एक सरफेस अपना बन रहा है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। नेट पोटेंशियल सेल C के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर तीन सरफेसेस यहाँ भी आपको मिलेंगे, V is equal to BC and further BC, that BC is a surface due to charge Q4 and that BC is inside due to charge inside due to charge 2, और यहाँ पर भी इनसाइड बनेगा, इनसाइड दो से इनसाइड होगा ड्यू टू चार्ज Q। तो नेट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ C सेल हो जाएगा V is equal to K4Q upon 4R plus K2Q upon 4R plus K Q upon 2R 4R। जितने भी रेडियस आप आउटसाइड में जाने का रेडियस जो है इनसाइड वाला, जैसे A का निकाले आप, A का निकालते तो B को भी कंसीडर करते और C को भी कंसीडर करते उसके रेडियस से।
लेकिन अगर बी का निकाल रहा है तो केवल सी और डी का कंसीडर होगा, और सी का जब निकालेंगे तो ओनली सी का ही कंसीडर होगा। जैसे यहाँ से ये क्यू चार्ज जो है यहाँ पर चार्ज की है, लेकिन डिस्टेंस आप क्या लो 4r सबका रेडियस कॉमन हो गया, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बचेगा क्या k2 बाई r r कर दो तो आपका 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, 1 प्लस 3 बाई 2 और प्लस 1 बाई 4। ये नेट पोटेंशियल और क्या आ गया, नेट पोटेंशियल और सी आ गया। तो जितना भी आउटसाइड का पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे उतना आपको जो है बाहर जाते जाओगे, जितना आउटसाइड आप होते हो उतना इनसाइड का रेडियस जो होता है बढ़ता जाता है। इसी तरह का एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम दिया गया है, एक दो कंसेंट्रिक सेल हैं, उसमें एक की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, एक का प्लस सिग्मा है, वहां पे आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंसेस हम निकालेंगे तो कैपेसिटेंस निकलेगा और उसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन r1 r2 करते हैं r1 माइनस r2। तो सेल के केस में जितना आउटसाइड आप लेते जाओगे उतना आपका पोटेंशियल जो है इसमें ऐड होता जाएगा। इसी तरह एक प्रॉब्लम है एक सेल का, अगर किसी को एक सेल ये एक ये और साथ में यहाँ पे ये मान लीजिए आर हो गया, ये आपका आर बी हो गया और यहाँ पर ये आर सी या स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, यहाँ का चार्ज क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी। तो फाइंड द पोटेंशियल ऑन सरफेस ए, क्वेश्चन वही है बी एंड सी। तो बी के लिए आप करोगे क्या, बी आपका ये हो जाएगा, तो आपका बीबी प्लस बीबी प्लस बी, तीन सरफेसेस यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ मान लीजिए ये है ये बी है ये सी। तो बीबी का एक सरफेस के कारण अपना पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज क्यूबी, क्यूबी के कारण होगा एक पोटेंशियल, एक पोटेंशियल इस बी के इनसाइड चार्ज है, इनसाइड का हो जाएगा क्यूबी। इस सरफेस के बाहर एक सरफेस है आउटसाइड, ये हो जाएगा आउटसाइड चार्ज है क्यूसी। नेट पोटेंशियल की बात करें अगर बी पर तो कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा के क्यूबी अपॉन अपना रेडियस ये बी लेगा, के क्यूबी अपॉन बी प्लस के क्यूसी अपॉन रेडियस। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं आप, क्यू कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या क्यूबी अपॉन बी प्लस क्यूए अपॉन बी प्लस क्यूसी अपॉन सी। ये हो गया नेट पोटेंशियल बी का। उसी तरह सी का भी निकाल लें, सी वाले में सारे सेल कहाँ हो गए, अंदर हो गए इनसाइड, तो रेडियस आप कंसीडर करना है, सी कंसीडर करना है। बी वाला जो निकाल रहा है तो केवल बी और सी कंसीडर, आउटसाइड वाला ही कंसीडर होगा, सरफेस वाला होगा, उसके अंदर वाला नहीं होगा। कितना याद है, क्यू ए क्यू बी है क्यू सी। इसी तरह सी का निकाला जाएगा, सेल सी का, तो सेल सी का यहाँ भी सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा, यहाँ भी सी हो जाएगा। सरफेस का निकालेंगे, सरफेस का क्यू सी हो गया और इनसाइड है तो इनसाइड में आपका क्यू ए भी है और इनसाइड में आपका क्या है क्यू बी भी है और यहाँ दो सेल इनसाइड हो गए, इनसाइड। यहाँ पर ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू सी अपॉन रेडियस सी, के क्यू ए अपॉन रेडियस सी, के क्यू बी अपॉन रेडियस सी। कॉमन क्या ले सकते हैं आप, a बाई सी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा क्यू सी क्यू ए एंड क्यू बी, इसी को लिखते हैं क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी। इस तरह से कंसेंट्रिक सेल्स का पोटेंशियल कैलकुलेट करना तो 2 या 3 सेल का आता है। उसके बाद
पैरेलल सीरीज का क्वेश्चन है, उसके बाद बैटरी रिमूवल है और ये चैप्टर खत्म है, लगवा जाएगा।